किया जा रहा था एज एक्सपेक्टेड कलअदम BLA और BLF के दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की हुदूद में कलअदम तंजीमों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और जवाबी हमले में ये बात याद रहे कि ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। सदफ तो पाकिस्तान की जानिब से जी पहले तो सिफारती तरीका अपनाया गया और अब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि किसी भी सिविलियन या ईरानी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान को बलोच दहशतगर्दों के ठिकाने का अरसा दराज से मालूम है और कई मरतबा ईरान को इस बारे में आगाह भी किया जा चुका है। ईरान की हुदूद में कलअदम तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया और अगर ईरान की जानिब से फिर किसी किस्म की कोई इस तरह की हरकत की जाती है तो उसका भी भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता रहा है अपने पड़ोसी ममालिक के साथ। लेकिन हमारी जो अमन की ख्वाहिश है या जो हम अमन को चाहते हैं कि वो परवान चढ़े, आगे बढ़े, उसको कोई हमारी कमज़ोरी ना समझे। और ये एक पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और वाज़ेह जवाब है कुछ कि डिटेल्स हम जो हैं भरपूर तैयारी रखते हैं। वो मजीद इस हवाले से बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर जाके निशाना बनाया गया है। फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड एसेट्स, मॉडर्न और एक्यूरेट वेपन्स वगैरह भी यूज़ किए गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वकार साहब, हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शायद ये मैसेज जाता है कि जी ये तो अमन की ख्वाहिश रखते हैं, ये कमज़ोरी तो नहीं, तो ये जवाब देना बनता था। डोंट यू थिंक सो? जी ज़रूरी है। आई थिंक अगर आप देखें ईरानी टारगेट जब हुए उसमें हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए और ख़वातीन इंजर्ड हुई हैं और पाकिस्तान का बड़ा मैयर रिस्पांस रहा है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का रिस्पांस है और माइंड यू जब आप न्यूक्लियर पावर है तो आप अपनी डिटरेंस को डेंट नहीं होने देते। भारत का हमने शायद 48 घंटे बाद जवाब दिया था, इनका 24 आवर्स में दिया। स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट और उसकी एक रीज़न भी है कि अगर दहशतगर्द तंजीमें आपके रॉ के बिहाफ पे ईरानी सॉइल से ऑपरेट करेंगी तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और दूसरा ये है कि ईरान को समझना चाहिए इस वक्त दे नीड फ्रेंड्स ऑन देयर बॉर्डर्स, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं और पूरी इस्लामिक उम्मा का रुख इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ था। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान होता है। विजय शंकर साहब 2 दिन वहाँ रहे, अभी परसों वहाँ से गए, उनका जहाज अभी दिल्ली लैंड नहीं करता और मिसाइल पाकिस्तान में स्ट्राइक करता है। साहब, दैट इज द कंसर्न ना। आप जरा सोचिए कि हमारा वफ्द वहां पर मौजूद था, हमारे गवर्नर साहब वहां पर मौजूद थे, तिजारती हवाले से डिस्कशन चल रही थी, डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर वजीर आजम साहब की मुलाकात होनी थी ईरानी वजीर खारजा से। उस तमाम तर सूरत हाल के दौरान ये एक्शन, यानी कि देयर वाज नो हॉस्टिलिटी व्हाटसोएवर, फिर भी ये अनप्रोवोक्ड एक्शन क्यों? जी एग्जैक्टली, इसमें बल्कि दोनों नेवीज एक्सरसाइज कर रही थी, यानी दोनों मिलिट्रीज, सो इट मीन्स कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सिक्योरिटी को जॉइंटली और पाक ईरान बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस डिक्लेयर किया है। पिछले 3-4 साल में हमने देखा है ट्रेड खुला है। अगर भारत की हिमा पे, और मजे की बात ये कि जो अटैक हुआ करमान में 4 फरवरी को ईरान में, बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला, उसकी फिंगर पॉइंटिंग खुद IRGC ने इसराइल पे की थी और अमेरिका पे। और आप इसराइल को टारगेट नहीं करते, आप पाकिस्तान को करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली एक प्रॉक्सी बन के, एंड हु आर यू बेसिकली फेवरिंग। एक तरफ आप शोर मचाते हैं कि इजरायली गेम है और अगर आप इसी गेम का हिस्सा बनते हैं, पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और ये आई थिंक जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हुई टू अंडरमाइन द मिलिट्री, जी के ये सोए हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और भैया रिस्पॉन्स होता है, हमने सिविल कैजुअलिटीज मिनिमाइज करनी होती है। और जो दहशतगर्द जो आप कह रहे हैं तंजीमें ऑपरेट करती हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और इसके अंदर रॉ की हाइड आउट्स भी हैं। मजीद डिटेल्स आएंगी कि उनके भी लोग मारे गए हैं, लेकिन मेनली इट इज़ सब जस्टिस ग्रुप जो हैं जो बलूचिस्तान में टेररिज्म करते हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक ये रिस्पॉन्स हो गया। इसमें ट्राई सर्विस था, आई थिंक ग्राउंड, लैंड और एयर से अटैक किया गया और हाईटेक वेपन्स और बड़ी प्रिसीजन टारगेटिंग है इसके अंदर। बेफिटिंग इसे रिस्पांस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथ ही रहेगा हमारे साथ अब्दुल बासित साहब भी मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। बासित साहब, इससे पहले भी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है लेकिन किसी ईरानी हदफ को और सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया, ये जवाब बनता था। ज़ाहिर है पाकिस्तान हमेशा से अमन की बात करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, उसकी सालमियत पर ही आप अटैक करना शुरू कर दें। आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे जो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमला किया गया है? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था मेरे ख्याल में। 105